नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तुलना करना। सरला जी बहू से कहती हैं, अरे राखी, दोपहर के 2 बजने को आए हैं, तुम्हारी रसोई किस तरह भिनक रही है। मेरी बेटी तो 12 बजे ही खाना बना कर रख देती है। एक तुम हो जो दिन भर बिना नहाए यूं ही घर में यहाँ से वहाँ टहलती रहती हो। हे भगवान, यह देखो मशीन में कपड़े बास मार रहे हैं, यहाँ फ्रिज में सब्जियाँ सड़ रही हैं। यह कोई तरीका है गृहस्थी चलाने का। आखिर मेरे बेटे के घर में बरकत हो तो हो कैसे। कुछ सीखना है तो अपनी ननद से सीखो, कितनी साफ सफाई से रहती है। दूर से घर शीशे की तरह चमकता रहता है। सरला जी कुछ दिनों के लिए शहर अपने बेटे बहू के पास रहने के लिए आई हैं और वह बस बहाना ढूंढती हैं उनकी बहू के कामों में कमियां निकले और उसकी तुलना अपनी बेटी से करें। इतने में दरवाजे की घंटी बजी तो देखा शांताबाई खड़ी है। राखी बोली, दीदी आज इतनी देर कैसे हो गई, आपकी तबीयत तो ठीक है। तो शांताबाई बोली, हाँ भाभी, मैं तो ठीक हूँ, पर मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेकर फिर घर छोड़कर आई हूँ, इसलिए थोड़ी देर हो गई। कहते हुए शांताबाई जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने लगी। कोई बात नहीं दीदी, तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। चाय का पतीला गैस पर रख दिया। राखी कभी भी किसी छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करती, सबसे समान रूप से ही बात करती थी। दोनों की बातें सुनते ही सरला जी मुंह बनाते हुए बोली, राखी बहू, यह घर की कामवाली है या तुम्हारी दूसरी सास जो इतने प्रेम से बातें किए जा रही हो। डांटती क्यों नहीं इसे, ऊपर से महारानी को चाय भी पिला रही हो। मेरी बेटी होती तो यूं सीधा कर देती, कभी देर से आने की ना सोचती। अरे मेरी मूर्ख बहू, यह सब लोग बहाने बनाते हैं। बच्चा बीमार है, बुखार आ गया, कभी हाथ दुख रहा है तो कभी पाँव दुख रहा है, रिश्तेदार मर गए, ये सब झूठ बोलते हैं काम से बचने के लिए। घर में पाँव पसार कर सोती हैं और तुम जैसी औरतों से पैसे लूटती हैं। वह तो मेरी बेटी ऐसे लोगों को ठीक करना बहुत अच्छे से जानती है, वरना तुम्हारी तरह होती तो ऐसे ही पूरा घर बिखरा पड़ा रहता। बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। राखी चुपचाप खाने की तैयारी करने लगी। शांताबाई धीरे से बोली, भाभी बुरा मत मानना, एक बात पूछनी थी। आपकी सास जब भी आती हैं इस तरह बड़बड़ करती रहती हैं, आप कैसे बर्दाश्त करती हो। मैं होती तो कब का जवाब देकर चुप करा देती हूँ। अरे दीदी, आप टेंशन मत लो, वैसे भी मुझे आदत हो गई है अपनी सास का भाषण सुनने की। भाभी ये भाषण थोड़ी ना है, 5 दिन से देख रही हूँ माताजी हर बात में आपकी तुलना अपनी बेटी से करती हैं। आखिर ऐसे कौन से लाल लटके हैं उनमें। अरे बहू का भी अपना सम्मान होता है, कभी कभार का ठीक है, यह तो हर बार आपकी तुलना उनसे करती हैं। आपको अपनी ननद से चिढ़ नहीं आती। आप छोड़ो ना दीदी, जल्दी से बर्तन साफ कर झाड़ू पोछा कर दो, वरना फिर मुझे 4 बातें सुनने को मिलेंगी। कहते हुए राखी रोटी सेकने लगी। बहू, तुम्हारे घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, 2 रोटी घी लगाकर खाने को दे दो, बोलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। राखी ने फटाफट दाल, भिंडी और गर्मा गर्म रोटी में घी लगाकर सरला जी के सामने परोस दिया। अरे ये क्या बहू, दाल में घी नहीं डाला। भूल गई थी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। क्या जवानी में बुढ़ापे जैसी भूल गई थी। जब तुम्हें पता है मुझे खाने में सब कुछ अच्छा चाहिए होता है, फिर भी रूखा सूखा क्यों परोस देती हो। तुम्हें पता है मेरी बेटी जब दाल बनाती है तो घी उसी में डाल देती है, कभी किसी के खाने में गड़बड़ी नहीं करती। और ये भिंडी तो एकदम कच्ची है। मजाल है दीपा कोई सब्जी ऐसा बना दे। इतने साल हो गए मगर तुम्हें खाना बनाना अभी तक नहीं आया। और मेरी बेटी शादी से पहले ही स्वादिष्ट भोजन पका लेती थी। तुम्हारी माँ ने खुद तुम्हें कुछ सिखाकर नहीं भेजा, बड़बड़ करते हुए खाना ख़त्म करती है। रविवार का दिन था। मोहित का खास दोस्त उसकी पत्नी खाने पर आए हुए थे। राखी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उसने मलाई कोफ्ता, छोला मसाला, मिक्स रोटी, पुलाव होटल से मंगवा लिया और मीठे में फ्रूट कस्टर्ड बनाया। सभी खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठे। शिवम की पत्नी कनिका बोली, अच्छा किया जो तुमने खाना बाहर से मंगवाया, और ये फ्रूट कस्टर्ड तो बहुत ही टेस्टी है। बच्चों को देखो कैसे फटाफट खा गए। सरला जी से नहीं रहा गया। वह बोली, अरे घर में मेहमान आते हैं तो क्या होटल से खाना मंगवाते हैं। मेरी दीपा कभी ऐसा नहीं करती, एक से एक पकवान बनाकर खिलाती तुम्हें। इसने तो बीमारी का बहाना बनाकर होटल से इतना महंगा खाना मंगवाकर खर्च ही किया है। बचत करना सीखना है तो अपनी ननद से सीखो, बहुत होशियार है मेरी दीपा।
दीपावली का सारा नाश्ता भी उसने घर पर ही बनाया था। तुम्हारी तरह नहीं, बस पति को फ़ोन कर दो और उसकी जेब ढीली करा दो। और इस कस्टर्ड में ऐसा क्या है? मेरी बेटी तो मूंग दाल का हलवा बनाकर खिलाती है अपने घर में आने वाले मेहमानों को। आज अपनी सास पर राखी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जब तक घर में बोलती हैं तब तक उसने बहुत बर्दाश्त किया, मगर अब किसी के सामने भी कुछ बोलने की आदत बनती जा रही है। यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि तुलना तो मैं भी कर सकती हूँ। सासू माँ अगले दिन भगवान की पूजा करके उठी। बहू मुझे चाय दे दे, साथ में कुछ बिस्कुट और मठरी भी। अरे माँ जी, आपकी पूजा इतनी जल्दी निपट जाती है? एक मेरी माँ है जो सुबह और शाम एक एक घंटा पूजा करती हैं, जाप करती हैं, रामायण और गीता का पाठ करती हैं, मंदिर जाती हैं, सत्संग करती हैं, कितने उपवास रखती हैं, शाम को 6 बजे ही खाना खा लेती हैं। और एक आप हैं जो छोटी सी पूजा कर खाना पीना खाती रहती हैं। सच मेरी माँ जैसी बात आप में कहाँ। अपनी बहू की बात सुनकर सरला जी का मुंह बन गया, मगर कुछ बोल ना पाई। चुपचाप चाय नाश्ता कर अपने कमरे में खिसक गई। राखी बहू, मैं बच्चों के लिए ऊनी टोपी खरीद के लाई थी। सर्दियाँ आने वाली हैं, इन्हें ठंड से बचाएंगी। यह क्या, आप ऊनी टोपी खरीद के लाई हैं? बाजार की ऊनी टोपी ठंड भी नहीं बचा पाती, पैसा बर्बाद हो गया। मेरी माँ तो हर साल अपने हाथों से अपने नाती के लिए इतनी सुंदर डिजाइनिंग वाले स्वेटर जैकेट बनाती हैं और हाथों से टोपी बनाकर पूरे मोहल्ले में फ्री बांट देती हैं। कोई बात नहीं बहू, पहना लेना, बड़े मन से खरीदे थे, बोल के चुप हो गई। अगले दिन, बहू जरा पंडित जी को फ़ोन लगाकर पूछ लो नवमी कब है, मुझे पूजा करनी है। माँ जी, आपको इतना भी नहीं पता? इन सब बातों में मेरी माँ को बड़ी जानकारी है। मेरे मामा जी बड़े मंदिर के पुजारी हैं। हर बार त्यौहार पर लोग फ़ोन करके उनसे पांचांग पूछते हैं और माँ तिथि शुभ मुहूर्त निकाल कर देती हैं। मेरी माँ बहुत होशियार है। आपको तो इतनी छोटी छोटी बातें भी नहीं पता होती, कमाल है। कहते हुए रसोई में चली गई और उधर सरला जी कसमसा कर रह गईं। शाम को पोती चिंकी सरला जी को पार्क में चलने के लिए कहने लगी। तब वह बोली, बेटा आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, फिर कभी चलूँगी। उनकी बात सुनते ही राखी को फिर मौका मिल गया। तुरंत बोल पड़ी, माँ जी आपके अंदर इतना आलस भरा है, सुबह से लेकर शाम तक कमरे पे सोती रहती हैं। और एक मेरी माँ है, 3 दिन से बहू की बातें सुन सुनकर आज सरला जी फट पड़ी। बस करो बहू, यह क्या लगा रखा है? रोज़ मेरे सामने मेरी माँ का गुणगान करती रहती हो। माना तुम्हारी माँ बहुत अच्छी हैं, तो हम क्या करें? अरे हर किसी की अपनी शारीरिक क्षमता होती है और अपने घर की व्यवस्थाओं के हिसाब से आदमी काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुलना करके मेरी बेइज्जती करती रहो। तब राखी बोली, और यही सब जो आप मेरे साथ करती हैं, उसका क्या मतलब मम्मी जी? आप भी तो दीपा दी से मेरी तुलना दिन में ना जाने कितनी बार करती हैं, और तो और बाहर वालों के सामने भी मेरी बेइज्जती करने से नहीं चूकती। तब मुझे कैसा लगता होगा, कभी सोचा आपने? सरला जी समझ गई कि कैसे वह अपनी बहू और बेटी में तुलना करती रहती है, उसे बिना वजह ही अपनी बेटी से तुलना कर डांटती हैं। बात सिर्फ इतनी समझने की है, जिसकी जैसी क्षमता है वह वैसा ही रहेगा। फिर क्यों ज़बरदस्ती बोल बोल कर उसे नीचा दिखाना और अपने रिश्तों में दरार डालना? इसलिए कभी भी हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और नई नई कहानियाँ लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।